मैं हूं मोहम्मद जुनैद। जियो न्यूज़ के इस वॉर रूम में आपको खुशामदीद। गुज़श्ता रात से जियो की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और जियो न्यूज़ ने मुसलसल आपको आगाह रखा भारत की जारियत के इक़दाम से पहले और उसकी जारियत के बाद पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और इस कार्रवाई में भारत को किस किस्म के नुकसानात पहुंचाए गए हैं इसकी भी मुसलसल तफसील जियो न्यूज़ आपके सामने लाता रहा है। अब से कुछ देर पहले DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत में सिर्फ दिफा में कार्रवाई की है, बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को निशाना नहीं बनाया। दुश्मन के 3 रफाल समेत 5 जंगी जहाज़ों को तबाह किया गया है। भारतीय फ़ौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह किया गया। इस सारी कार्रवाई के बेशतर सबूत भी इस प्रेस ब्रीफिंग में सामने लाए गए हैं। ब्रीफिंग देते हुए DGISPR ने कहा कि कंट्रोल लाइन पर भारत की जारियत और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने आज दिन में भी कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की और वज़ीर दिफा ने कहा कि उनका ख्याल है कि पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए। ये हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा। हम खुद भी कोई इब्तदा कर सकते हैं। अब अगर हम भारत को कोई जवाब दें तो हमारे पास माकूल जवाब भी है। हम भारत में शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। हम आबादी को टारगेट कर सकते थे लेकिन हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। वज़ीर दिफा ने कहा है कि कलअदम BLA और TTP मोदी के हाथ से पैसा और निवाला खाते हैं। भारत का कभी नेपाल, कभी श्रीलंका, कभी बांग्लादेश से झगड़ा रहता है। भारत का खित्ते में मौजूद तमाम हमसायों से झगड़ा रहता है। गुज़श्ता रात जब भारत की जानिब से जारियत की गई, शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, बुज़दिलाना कार्रवाई में मसाजिद पर हमले किए गए, तो पाकिस्तान की जानिब से जवाब में भरपूर कार्रवाई की गई। पाक फ़िज़ाइया और पाक फ़ौज ने अपनी कार्रवाई में भारत को शदीद नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान पर हमला करने वाले 3 रफ़ाल, 1 MiG-29 और एक US Su-30 तैयारे को तबाह किया गया। इसके साथ साथ एक कॉम्बैट ड्रोन को भी तबाह किया गया और इससे मुतालिक DGISPR ने अपनी तफसील में भी बताया कि 7 ड्रोन तबाह किए गए हैं और उनमें से कई ड्रोन्स पाकिस्तान के कब्जे में भी हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारत की जारियत का जवाब देने के दौरान जो कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई में रफ़ाल तैयारे गिराने से मुतालिक भी पाकिस्तान की इस कार्रवाई की आलमी सतह पर तस्दीक की जा रही है। फ्रांस जो रफ़ाल तैयारे तैयार करता है, उसके इंटेलिजेंस एहलकार की जानिब से अमरीकी नशरियाती इदारे से बातचीत के दौरान इससे मुतालिक तस्दीक की गई है और ये भी कहा गया है कि रफ़ाल तैयारा गिराए जाने से मुतालिक मज़ीद शवाहिद और मालूमात भी इकट्ठी की जा रही है। जो पाकिस्तान की जानिब से हक़ाइक़ सामने लाए गए हैं उसकी तौसीक और तस्दीक के हवाले से एक बड़ी पेशरफ़्त है। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के एंकर पर्सनस और तजज़ियाकारों से। हमारे साथ इस वक्त शहजाद इकबाल और शाहज़ेब खानज़ादा साहब मौजूद हैं। शहजाद इकबाल साहब ने गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ की नशरियात में ही पाक फ़िज़ाई की जानिब से कार्रवाई में 5 भारतीय जंगी तैयारों को तबाह करने से मुताल्लिक़ खबर दी थी उस नशरियात के दौरान, जिसकी बाद में DGISPR और दीगर हुकाम की जानिब से भी तफसील सामने लाई गई। अभी हम अब तक की सूरत हाल पर बात करेंगे। शाहज़ेब साहब, जो पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाई की गई उससे मुताल्लिक ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि भारत की जारियत के जवाब में कार्रवाई की गई। इस हवाले से भी पाकिस्तान ने मोहतात रवैया इख्तियार किया कि उन जहाज़ों को निशाना बनाया गया जो पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के अमल में मसरूफ़ थे या पाकिस्तान को मज़ीद निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे और शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया गया, बावजूद इसके कि भारत ने पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमला किया, मसाजिद पर हमला किया, शहरी ज़ख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ आलमी सतह पर क्या इसको वो पज़ीराई मिल रही है और इससे इस जंग के माहौल को ख़त्म करने में मदद मिलेगी? आलमी सतह पर तो ज़ाहिर है जुनैद, पाकिस्तान को जब से पहलगाम का वाक़या हुआ है भारत को सुबकी का ही सामना करना पड़ा है। भारत ये एक्सपेक्ट कर रहा था, उनके जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बरखा दत्त हों, दीगर हों, वो इस पर फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते नजर आए हैं कि बैनुल-अक़वामी मीडिया क्या वजह है कि पाकिस्तान पर वो दबाव नहीं डाल रहा जिसकी वो तवक्को कर रहे थे, पहलगाम वाक़े की वो कवरेज नहीं हो रही जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जब बयान दिया जिसमें दोनों ममालिक से कहा कि एस्केलेशन ना हो और तहकीकात की बात की, उस पर भी भारतीय मीडिया में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि जी आप ये कैसे कह रहे हैं, हमारे ऊपर हमला हुआ है, पाकिस्तान ने किया है, वो पजीराई नहीं मिली। अब कल भारत हमला करता है
और उसके बाद भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने बड़ा अग्रेसिवली, पाकिस्तानी हुकूमत ने दुनिया को ये बावर कराया कि भारत ने क्या किया है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैनुल अक़वामी मीडिया पर मौजूद थे, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद थे, डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे और यही बताया गया कि भारत ने क्या किया है। अब जो एक बड़ी अहम सूरत हाल है वो ये कि भारत ये मानने को तैयार नहीं था कि पाकिस्तान ने उसके तैयारे गिराए हैं। भारतीय मीडिया ने सुबह 5 बजे इंडिया टुडे ने रिपोर्ट कर दिया कि 3 तैयारे गिरे हैं, फिर अखबारात ने रिपोर्ट कर दिया अपने ट्विटर हैंडल पर, फिर वो खबरें डिलीट कर दी गई और सिर्फ ये बयानिया हमें भारतीय मीडिया पर नजर आया कि भारत ने बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया है और भारत पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। अब हमें नजर आ रहा है कि जो दावे होते थे कि जी घुसकर मारेंगे, अब वहां पर ड्रिल्स दिखा रहे हैं सुबह शाम भारतीय मीडिया पर कि कहीं पाकिस्तान घुस के तो हमें नहीं मारेगा। अब भारतीय तैयारे मार गिराए गए हैं। रफाल तैयारे की हिस्ट्री में पहली दफा ये हुआ है। फ्रांस बड़ा फख्र महसूस करता है अपने रफाल तैयारों पर, उन तैयारों ने वाकईतन साबित भी किया है बैटल हार्डन तैयारे हैं और बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं। पहली सुबह ये हुई कि 4 तैयारे पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जो शहजाद इकबाल साहब ने सबसे पहले खबर भी दी थी और उस खबर की फिर बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने तस्दीक भी कर दी कि उनका जो ट्रांसमिशन सिस्टम था वो जैम कर दिया गया, उन्हें वापस जाना पड़ा, इमरजेंसी उतरना पड़ा। फिर जब उन्होंने कार्रवाई की अपनी हुदूद में रहते हुए कल, तब पाकिस्तान ने तैयारे मार गिराए हैं। पाकिस्तान का दावा 5 का है, भारतीय मीडिया 3 कंफर्म कर रहा है और अब खुद फ्रांस ने कंफर्म कर दिया है कि 1 रफाल तैयारा हम कंफर्म कर रहे हैं, दीगर की तहकीकात कर रहे हैं। भारतीय मीडिया जवाब देने को तैयार नहीं है और भारतीय हुकूमत भी इस हवाले से जवाब देने को तैयार नहीं है। CNN ये बात रिपोर्ट कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है, द गार्डियन ये बात रिपोर्ट कर रहा है, रॉयटर्स ये बात रिपोर्ट कर रहा है, द टेलीग्राफ ये बात रिपोर्ट कर रहा है। तो इस वक्त जो वेस्टर्न मीडिया है वो यही बात रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने कार्रवाई की मगर भारत को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तानी हुकूमत ये बता रही है कि पाकिस्तान में आम शहरियों को मारा गया है। ख्वाजा आसिफ साहब से थोड़ी देर पहले हमारे पास साथ मौजूद थे। ज़ाहिर अभी ये खतरा मौजूद है कि एस्केलेशन होगी तो क्या होगा, तो उन्होंने बताया पाकिस्तान कार्रवाई करेगा मगर सिविलियंस को टारगेट नहीं करेगा जिस तरीके से भारत ने किया। मकबूजा कश्मीर में तो कतई तौर पर टारगेट नहीं किया जाएगा, मगर पाकिस्तान अपने हिसाब से जो है वो अपने दिफा का हक और कार्रवाई का हक महफूज रखता है, उन्होंने कहा। और DGISPR ने भी यही बात की। शहजाद साहब, आपने भी इससे मुताल्लिक़ अहम हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिश की। गुज़श्ता रोज़ आपने काफ़ी अहम मालूमात सामने रखी थी जो कार्रवाई भारत के ख़िलाफ़ जारी थी। भारत को बेतहाशा नुकसान उठाना पड़ा है। भारत की अपनी जो तारीख़ है दिफाई साजो सामान हासिल करने के हवाले से, उसमें बहुत महंगी डील थी 2016 में रफ़ाल तैयारे हासिल करने की और तकरीबन $290 मिलियन एक तैयारे के लिए अदा किए भारत ने। और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत भी की, बावजूद इसके कि पाकिस्तान अमन के ख्वाहिश का इजहार करता रहा, तहकीकात में शामिल होने की पेशकश करता रहा, उसके बावजूद इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। कितना बड़ा धचका है भारत के लिए उनकी फ़िज़ाइया की और दिफाई एतबार से, और पाकिस्तान को इस सिलसिले में जो बर्तरी हासिल हुई है उसके हवाले से आप मुस्तकबिल पर क्या असरात देख से हैं दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मद्देनज़र रखते हुए? बहुत शुक्रिया जुनैद। एक पहले तो मैं ये कन्फेशन करना चाहूँगा कि मुझे जब ये पता चल रहा था कि कल पाकिस्तान एयरफोर्स जो है एक के बाद एक इंडियन एयरफोर्स का जहाज़ गिरा रही है, ऑल्दो सोर्सेज जो है वो बहुत ही सॉलिड थे, लेकिन फॉर द मोमेंट मुझे भी शायद यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले बताया गया कि 2 जहाज गिरा दिए, फिर 3, फिर सडनली 5, फिर 6, जिसमें एक ड्रोन था। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि मतलब ये कैसे हो सकता है कि इतनी तेजी से ये खबरें आ रही है कि एक के बाद एक जहाज गिर रहा है। लेकिन खैर अल्लाह ने पाकिस्तान की इज्जत रखी और बेशक उनके पास टेक्नोलॉजी वाइज रफेल बहुत अच्छे जहाज है, लेकिन कल मैं शादिब के शो पर कह रहा था कि ऑब्वियसली जिस शख्स ने उस जहाज को उड़ाना है उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, ट्रेनिंग है, वो मैटर करती है। हमने देखा अभिनंदन राय उसका वो नाकाम हो गए या रफेल नाकाम हो गए, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट इसमें जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स को, उनकी पूरी एफर्ट को, जिस तरीके से वो अपने स्पेस वॉरफेयर को इस्तेमाल करते हैं, साइबर वॉरफेयर को इस्तेमाल करते हैं। जो यहाँ पे भी सुनने में आ रहा है कि रफेल को ऐसे ही नहीं गिरा दिया, दोबारा उनके पहले कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम किया गया और फिर उनको बिल्कुल, जब एक दफा कम्युनिकेशन सिस्टम आपका जैम हो जाता है तो फिर आप नकारा हो जाते हैं और फिर उनको जो है गिराया गया। और आज हमने दोपहर में बताया था कि 3 जहाज तो वही थे जो पाकिस्तान में पेलोड गिरा कर जा रहे थे, वो एक्टिविटी कर चुके थे पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल से बड़ी फख्र की बात है। लेकिन क्या मामला यहाँ खत्म हो गया है या नहीं, ये मेरे ख्याल से सबसे अहम सवाल है। और जो आपका भी सवाल है कि क्या आगे जाकर रिलेशनशिप कैसे होंगे, तो उसमें ये अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने जो, क्योंकि हम तो एक तो जराए तो हमें क्या बता रहे होते हैं वो तो है इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर आपसे कुछ देर पहले आप प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुने, आप DGISPR की सुने, शाहजेब साहब के प्रोग्राम में आप ख्वाजा आसिफ साहब को सुने, तो वो सब यही कह रहे हैं कि वी विल रिस्पॉन्ड। इसका मतलब
कि जो अब तक हमने किया है वो तो हमारा एक डिटरेंस था, लेकिन क्योंकि उन्होंने दरअंदाजी करके, वो हमारी एयर स्पेस पे तो नहीं आया लेकिन मिसाइल तो उन्होंने दागे, तो अब जो फीलिंग मिल रही है, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि हम भी इसी किस्म का रिस्पॉन्स करेंगे। अब सवाल ये कि हम कहां करेंगे। मेरे ख्याल से अगर ऐसा होता है तो उसका जवाब इतना मुश्किल नहीं है। हम वहां पे सिविलियन आबादी को तो नहीं मार सकते। हम वहां पे जिस तरह उन्होंने हमारी मस्जिदों पे अटैक किया है, हम ऐसा कोई तो नहीं कर सकते कि वहां पे जो है टेंपल वगैरह उनको जाके गिरा दे। तो हमारा अगर अटैक होता है तो वो एग्रेसर के खिलाफ होगा। एग्रेसर कौन है? एग्रेसर है इंडियन मिलिट्री। तो अगर हमारा जो राइट टू डिफेंड है, या जो यूएन का आर्टिकल भी हमें राइट टू डिफेंड देता है, वो तो उसी फोर्स के खिलाफ होगा ना जिसने हमारे यहाँ के सिविलियंस को मारा, 31 सिविलियंस को शहीद किया, जख्मी किया, हमारी मसाजिद पे हमले किए। तो वो एग्रेसर है, तो हमारा दिफा तो उन्हीं के खिलाफ बनता है। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी बहस है कि देखें अब हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा। मैं बिल्कुल इसकी शक की गुंजाइश नहीं है कि मैं नहीं चाहता ये जंग एस्केलेट हो, लेकिन मैं ये सवाल इसका जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम फिर क्या करें। हम ये उनकी जो सुप्रीमेसी है इस खित्ते में कि जब चाहेंगे वो पाकिस्तान के अंदर आके हमें मारेंगे और हम कहेंगे चले ठीक है हम बर्दाश्त कर लेते हैं। क्या ये रवैया हमने रखना है? ये हो नहीं सकता ना। हम एक सॉवरेन मुल्क है, हमारी सॉवरेनिटी है। आप नहीं कह सकते कि आप इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में अटैक हो और आप उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाएं और आप पहले महीना भर एक पूरा ये हिस्टेरिया क्रिएट करें, सारे कामकाज रुक जाएं और फिर आके आप हमला कर दें। तो वी हैव टू थिंक, एक नेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, दोनों रिस्पॉन्सिबल है। अगर दोनों न्यूक्लियर स्टेट है तो जिम्मेदारी दोनों की बराबर बनती है, बल्कि उनकी ज्यादा बनती है, क्योंकि वो एग्रेसर है, हम तो दिफा कर रहे हैं। हर दफा अगर हम ये कहेंगे कि देखें नहीं हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, जिम्मेदारी का करना है, तो भाई उनको भी तो करना है ना। वो आके हमारे सिविलियंस को मारे, वो आके हमारा पानी रोके, वो नीलम झेलम को टारगेट करे, तो हम क्या करें? तो भारत की भी जिम्मेदारी बनती है। शाजिब साहब तो जो लेकिन जुनैद एक जुमला, क्योंकि ये फिर मेरे ख्याल से गलत तरफ ले जाएगा। ये ऑप्शन इसलिए अब हमारे पास है मेरे ख्याल से क्योंकि डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हमारे नाकाम हो चुके हैं। ना वो टेबल पे बैठते हैं, ना वो बैक चैनल शुरू करते हैं, ना वो आलमी दुनिया को, यानी कि वो कहते हैं बायलैटरल बात करो, तीसरा फरीक ना शामिल करो, वो उसके लिए भी तैयार नहीं होते। वो आलमी दुनिया की नहीं सुनते। तो जब वो नहीं सुनते, कोई बात सुनने को तैयार नहीं, तो बंदा क्या करे? फिर क्या करे एक मुल्क अपनी सॉवरेनिटी की बका के लिए? अच्छा शाजिब साहब, जो बात इस वक्त तक की जा रही है, पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का जवाब दिया, जंगी तैयारे उनके तबाह किए, एयरफोर्स ने कार्रवाई की, पाकिस्तानी अफवाज ने कार्रवाई की और भारत के दिफाई असासों, दिफाई मकामात को निशाना बनाया, शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। लेकिन ये अपनी जगह पाकिस्तान की अफवाज की, पाकिस्तान एयरफोर्स की कामयाबी है। बैन-उल-अक़वामी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने इक़दाम किए। लेकिन जो पाकिस्तान में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, जिसकी तादाद DGISPR ने बताई कि 31 अफराद शहीद हुए हैं, बेशतर ज़ख्मी हैं, जो मलबा है मुख्तलिफ जगहों पर जहां मसाजिद पर हमले किए गए हैं, वो भी वीडियो सबूत उसके मौजूद हैं। इससे मुताल्लिक क्या तशवीश मौजूद है पाकिस्तान में? ये ज़ाहिर है तशवीश भी मौजूद है और गुस्सा, गम गुस्सा भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। जो सिविलियंस टारगेट किए गए, जो विजुअल्स DGISPR ने भी दिखाए, सारा दिन भी चलते रहे, जिस तरीके से बच्चों को टारगेट किया गया है, ख़वातीन को टारगेट किया गया है, और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मनाजिर हैं। और भारत कितना ही दावा करे, भारतीय मीडिया को कितना ही नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करे और जश्न मनाने की कोशिश करे। पहले भी यही उन्होंने किया था 2019 में कि जी हमने कोई 300 दहशतगर्द मार दिए हैं। उस वक्त तो कोई नहीं हुआ था। हामिद मीर साहब गए थे, उन्होंने सारी हकीकत खोल के सामने रख दी थी दुनिया के। बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी पाकिस्तान उस वक्त ले गया था। अब भी देखें, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी अहम बात की अब से थोड़ी देर पहले हमारे साथ इंटरव्यू में। उन्होंने कहा हम सिर्फ इस बात का नहीं कह रहे कि पहलगाम हमले के लिए, जो पहलगाम का वाक़या है उसके लिए न्यूट्रल तहकीकात करा ले, कोई भी कर ले। हम ये जो भारत इल्ज़ाम लगा रहा है ना कि उन्होंने दहशतगर्द मारे हैं, हमारे मासूम शहरी मारे गए हैं, बैनुल-अक़वामी मीडिया को हम इसकी भी तहकीकात की इजाज़त दे रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी मीडिया आ जाए, बैनुल-अक़वामी ममालिक आ जाएं, खुद आएँ और देखें कि कहाँ पे थे वो टेररिस्ट कैंप जिसका भारत दावा कर रहा है, कहाँ थे वो दहशतगर्द जिसका भारत दावा कर रहा है। हमारे मासूम शहरी मारे हैं, मासूम बच्चे मारे हैं, मासूम ख़वातीन मारी हैं और वो शहीद कर दी गई हैं, और फिर दावेदार इस बात के हैं कि आपने दहशतगर्द मारे हैं और अपनी आवाम को झूठ बोल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान हर तरीके से, पाकिस्तान जब से पहलगाम का वाक़या हुआ है, पाकिस्तान ने बहुत मैच्योरिटी का सबूत दिया है एज अ सोसाइटी, मीडिया, हुकूमत, रियासत। और इस वाक़े के बाद भी पाकिस्तान सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हम दावा कर रहे हैं कि आपने शहरी मारे हैं, भारत झूठा है, इसको साबित करने के लिए आ जाए दुनिया और देख ले कि कौन से ऐसे टेररिस्ट थे ये मासूम शहरी जो कि भारत ने मार दिए हैं। तो जिसकी वजह से ज़ाहिर है अब गम गुस्सा बहुत ज़्यादा है और इस बात पर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है कि भारत को सिर्फ हमने तैयारे गिरा दिए, ये काफ़ी नहीं है, भारत को
और रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मेरा ख्याल है जिन तैयारों के जरिए हमला किया गया, पाकिस्तान ने बहुत भरपूर जवाब दिया है, मगर क्योंकि हमारे मासूम शहरी मारे गए हैं तो पाकिस्तान हुकूमत का इस वक्त ये कहना है कि हम हक बजानिब होंगे कि हम बदला लें, मगर हम फिर भी आम शहरियों को नहीं मारेंगे। मकबूजा कश्मीर में तो कतई तौर पर कार्रवाई नहीं करेंगे, मगर इंस्टॉलेशंस पर करेंगे। मेरा सवाल जाहिर है फिर ख्वाजा हाफिज साहब से यही था कि फिर भारत रिस्पॉन्ड करेगा, एस्केलेशन का खतरा रहेगा। वो कह रहे खतरा होगा, बिल्कुल खतरा होगा, मगर भारत बार बार ऐसी कार्रवाई करे और फिर आगे जाके दुनिया उसे ना मेज पर लाने में कामयाब हो, ना ही उसे रोकने में कामयाब हो। फिर वो कनाडा में कर दे, अमेरिका में कर दे, भारत एक बुली बन गया है। आप और पहले ये था कि वो कभी नेपाल को के लिए बुली बना हुआ था, कभी बांग्लादेश के लिए, कभी पाकिस्तान के लिए, मगर फिर तो उसने अपना जो लेवल था वो आगे बढ़ा के कनाडा के अंदर कार्रवाइयाँ, अमेरिका के अंदर कार्रवाइयाँ, दुनिया ने रोका नहीं। दुनिया ने उसका ये ज़रूर रिस्पॉन्स दिया है कि भारत जो सपोर्ट पहलगाम हमले के बाद एक्सपेक्ट कर रहा था, अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ करने की वजह से वो सपोर्ट उसे ना बैनुल अक़वामी मीडिया से मिली, ना ही दीगर ममालिक से मिली, ना अमरीका से मिली, बरतानिया से मिली, दीगर ममालिक से मिली, मगर उसे रोका अब तक किसी ने नहीं है, जिसकी वजह से अब जो तैयारा उनका मार गिराया है, एक एम्बैरसिंग उनके लिए सिचुएशन है, मगर पाकिस्तान कह रहा है हम रिस्पॉन्ड करें। आसिफ खानज़ादा अपनी राय आपके सामने रख रहे थे। हमारे साथ मुमताज़ सहाफ़ी प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर साहब मौजूद हैं। इससे पहले जब भारत की जानिब से झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, उससे मुतालिक भी उन्होंने हामिद मीर का जिक्र किया कि किस तरह वो माजी में भी सच सामने लाते रहे। हामिद मीर साहब, पाकिस्तान ने पहल नहीं की, भारत ने पहल की, उसका जवाब पाकिस्तान ने भारत को दिया और उसके तैयारे तबाह किए, उसकी दीगर जो इंस्टॉलेशन है उनको निशाना बनाया, ड्रोन मार गिराए, फिर भी किसी बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, किसी शहरी इमारत को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान से मुतालिक जो भारत की जानिब से झूठ बोला जा रहा है जारियत के साथ साथ, उसको बेनकाब करने के लिए और ये साबित करने के लिए कि भारत के इक़दाम गलत हैं, पाकिस्तान को क्या मज़ीद इक़दाम करने चाहिए? देखिए, अब जितने भी पाके टॉप के जो सफारतकार हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, तकरीबन उन सब का मुझे लग रहा है कि 99.9% लोग जो हैं उनका इत्तेफाक है इस बात पर कि जंग तो अल्टीमेटली किसी मसले का हल नहीं है और आखिरकार बातचीत से ही मसला हल होगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो यकतरफा तौर पे तो जंग की के ख़िलाफ़ ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकता। सिर्फ पाकिस्तान अकेला ही अमन की ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकता, इसके लिए हिंदुस्तान को भी कुछ सोचना होगा। तो जब हिंदुस्तान जो है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, ना अमेरिका की बात सुन रहा है, ना यूनाइटेड नेशंस की बात सुन रहा है, ना ही सऊदी अरब की, ना ईरान की, ना कतर की, किसी की बात नहीं सुन रहा वो, तो इस सिचुएशन में फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? तो इस पर जो मुझे इत्तेफाक नज़र आ रहा है पाकिस्तान में सफारतकारों का, डिफेंस एक्सपर्ट्स का, सियासी क़यादत का, आम पब्लिक का, वो ये है कि अब पाकिस्तान जो है उसके 26 बेगुनाह सिविलियन जो हैं उनको शहीद किया गया, तो उसकी रिटेलिएशन का हक पाकिस्तान के पास महफूज है। पाकिस्तान को एक दफ़ा रिटेलिएट करना होगा और बहुत बड़ी रिटेलिएशन करनी चाहिए, और जब ये रिटेलिएशन हो जाएगी तो उसके बाद ही हिंदुस्तान जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे आएगा। तो अभी अगर हम मौजूदा सूरत हाल में हम कहें जी कि हम तो अमन चाहते हैं, हमने जंग नहीं करनी, तो हमारी अमन पसंदी के इजहार का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से जो अमन पसंदी है उसको कमज़ोरी समझा जाएगा और वो कहेगा देखा ना, आप तो हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुझे इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो एक बड़ा जो कंसेंसस नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि हाँ, अल्टीमेटली हमें बातचीत करनी है, लेकिन हिंदुस्तान को बातचीत के लिए राज़ी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम UN चार्टर का जो आर्टिकल 51 है उसके तहत जो हमें एक हक हासिल है, तो हम एक बड़ी रिटेलिएशन करें, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमारे बेगुनाह सिविलियंस को मारा है, औरतों और बच्चों को मारा है। तो यही मुझे लग रहा है, इसके अलावा तो कोई प्रैक्टिकल आपके पास सलूशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हिंदुस्तान किसी की नहीं सुन रहा। बज़ाहिर कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं जी, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो ये कह रहे हैं जी कि अब पाकिस्तान जो है उसका अपर हैंड है, तो पाकिस्तान को रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तान अगर रिटेलिएट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? हिंदुस्तान जो है वो 6 महीने बाद, साल बाद फिर इसी तरह एक अटैक कर देगा, फिर इसी तरह कोई पहलगाम का वाक़या होगा और वो पाकिस्तान पे बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाएंगे, फिर उनके मिसाइल पाकिस्तान में आएंगे, शहर शहर में सिविलियंस को टारगेट करेंगे और सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। तो पाकिस्तान जो है उसको अब हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं तो रोकना है। तो रोकने का यही तरीका है कि इस वक्त हिंदुस्तान ने
अपनी जो एक जारहियत है और बगैर सोचे समझे उसने जारहियत का इर्तिकाब किया है। पाकिस्तान को एक सुनहरी मौका दिया है, पाकिस्तान के पास रिटेलिएशन का राइट है और कंसेंसस पाकिस्तान में नज़र आ रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप का भी नज़र आ रहा है और डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को रिटेलिएट करना चाहिए, उसके बाद ही हिंदुस्तान मुज़ाकरात की टेबल पे आएगा। शहजाद साहब, हामिद मीर साहब भी ये नुक्ता उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ये हक महफूज है कि वो अपने दिफा के लिए भी कार्रवाई करे और फिर भारत की जानिब से जो जारियत की जा रही है, जो बिला इश्तियाल जारियत थी, उसका भी उसको भरपूर जवाब दिया जाए। सिफारती सतह पर अब तक आपके इल्म में क्या कोशिशें की गई हैं? मुख्तलिफ ममालिक के जो वज़रा ख़ारजा है उनकी जानिब से पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम से राबिता तो किया गया, लेकिन क्या इस्लामाबाद में होते हुए इससे मुतालिक आपको इल्म है कि कोई इस सतह पर कोशिश की जा रही है कि भारत को भी ये पैगाम दिया जाए कि उसकी जानिब से अगर जारियत नहीं रुकती तो फिर पाकिस्तान भी जवाब देगा, पाकिस्तान की जानिब से भी हमला किया जा सकता है और ये बात आगे जा सकती है? शुरू से ही सिफारती तौर पे पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की हैं। हमारे वजीर खारजा ने, हमारे वजीर आजम ने बड़ी कोशिशें की। तो मेरे ख्याल से ट्रम्प कार्ड तो यही था ना कि आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा लें, हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाएं। और जैसे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जो आपका क्लेम है कि आपने यहाँ पे दहशतगर्द मारे, उसकी भी करवा लें। वो किसी टेबल पे तो आके बैठे ना। अब मसला क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि जुनैद, हम ये सब कुछ क्यों भुगतते रहे? ये हम सिर्फ इसलिए भुगते क्योंकि मोदी एक एक्सट्रीमिस्ट है और उसको पॉलिटिकल फेस सेविंग चाहिए होती है। उस वजह से हमारी कौम भुगते, हमारे महीनों तक हम स्टैंड स्टिल रह जाएं कि अब जंग हुई तो कल जंग हुई, हमारी फोर्सेज जो है वो हर वक्त जो है हाई अलर्ट पर है, हमारे अवाम को नुकसान हो, सिर्फ इसलिए कि उस शख्स को पॉलिटिकल फेस सेविंग चाहिए। मतलब हम जब जंग होती है तो जाहिर सी बात है आप टैक्टिकल मूव देखते हैं, स्ट्रैटेजी देखते हैं, लेकिन लोगों का बिहेवियर भी पढ़ते हैं। मोदी का क्या बैकग्राउंड है जिसको अमेरिका जाने की इजाजत दी थी क्योंकि गुजरात में उसने हजारों मुसलमानों को मारा था, ये इल्जाम है उसके ऊपर। अब वो यहां से बन के वजीर आजम बना है। लोग तो कहते हैं ना कि फैब्रिक 2014 के बाद बदला इंडिया का, नहीं वो उससे पहले बदल गया था, तभी तो मोदी को इलेक्ट किया उन्होंने। अजीत दोवल का आप माइंडसेट देखें, खुलेआम टीवी पे बैठ के कह रहा होता है कि हमें बलूचिस्तान में जो है उसको हॉट करने की जरूरत है ताकि हम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करें। इस माइंडसेट के लोग हैं। आप बताएं ना, शहबाज शरीफ से कभी आपने बयान सुना है? आपने बिलावल भुट्टो से सुना है कि वहां दहशतगर्दी करते हैं और प्रेशर डालते हैं इंडिया पे? आपने इमरान खान से सुना है? आपने किसी हमारे आर्मी चीफ से सुना है? किससे सुना है आपने बयान? तो ये तो उनका बिहेवियर है। तो इसीलिए हम उसकी, अगर वो अपनी पॉलिटिकल फेस सेविंग चाहते हैं, अपने राइट विंग वोटर को मुतमईन करना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट हम क्यों पे करें और कब तक पे करें? और मुझे बड़ी खुशी हुई अभी जब इंडियन मीडिया में देख रहा था, उनके एक्स आर्मी चीफ विक्रम सिंह और फॉर्मर चीफ मार्शल उनके बहादुरिया, वो वहां पे बैठ के कह रहे थे, कंसर्न शो कर रहे थे कि अब हमने तो कर दिया है, अब 100% वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। मैं खुश हूं कि ये फेयर है उनमें, और ये फेयर होना चाहिए। बिल्कुल मीर साहब ठीक कह रहे हैं। देखिए इतने साल से हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, आपने अटैक कर लिया, आपने फिल्म बना ली, हम चुप करके बैठ जाते हैं। हो सकता है कि अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी बदले, एक बुली को बुली की तरह ट्रीट करें, उनको जब ये एहसास हो कि मुरीद के में बच्चे मरते हैं तो आपके दिल्ली में भी मर सकते हैं, तो शायद, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं प्लीज डोंट मुझे गलत कोई ये ना समझे कि मैं कह रहा हूं मैं इसके हक में हूं, लेकिन ये फेयर होना जरूरी है ना, क्योंकि उनको तो खतरा ही नहीं है। वो तो समझते हैं कि ठीक है, अगर हमारे एक दो जहाज गिर गए, उन्होंने एक जीत हासिल कर ली, लेकिन ये फेयर उनको नहीं है कि हमारे शहरों में जो है कि कुछ हो सकता है। अल्लाह करे एस्केलेशन ना हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी ये थी ना कि आप जिस तरीके से डिप्लोमेसी दिखा सकते हैं दिखा दें। हम तो अभी भी कहते हैं क्या ठीक है, अगर आप ये स्ट्रैटेजी रखी है ना, पाकिस्तान की ये डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी कि ठीक है कश्मीर एक ऐसा इशू है, फौरन रिजॉल्व नहीं कर सकते, चले बाकी इश्यूज पे बात कर ले। वो कहते हैं नहीं, दहशतगर्दी आपके मुल्क में होती है तो हम बात ही नहीं करेंगे, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे मामला? तो मेरे ख्याल से शाहज़ाद साहब, ये अहम नुकता तो है जो शहजाद साहब सामने ला रहे हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिल्में नहीं बनाता, भारत के खिलाफ ड्रामे नहीं बनाता, पाकिस्तान के इलेक्शन के जलसों में भारत के खिलाफ तकरीरें नहीं की जाती, ये सब काम भारत में होता है और नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसी की वजह से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से इन मसाइल से दो चार हैं। तो क्या आलमी बिरादरी के ज़रिए से मिलकर ही पाकिस्तान इस सूरत हाल को तब्दील या बेहतर करने की कोशिश करे, वही एक रास्ता है या कोई और रास्ता चुनना होगा पाकिस्तान को? जुनैद, इस वक्त तो एक उल्टी सिचुएशन है। पाकिस्तान जा रहा था बैनुल-अक़वामी बिरादरी के पास और कह रहा था कि दो न्यूक्लियर आर्म ममालिक आमने सामने आ जाएंगे, जंग की सूरत हाल हो जाएगी, और भारतीय मीडिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा था कि पाकिस्तान डर गया क्योंकि हमने घुस के मारना है और पाकिस्तान के पास हमसे लड़ने की इस्तात नहीं है, इसलिए पाकिस्तान डर गया। अब क्या हो रहा है? अब एक तो जो बताया शहजाद ने कि भारतीय मीडिया पर उनके साबिक एयर चीफ और साबिक जो आर्मी चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अब पाकिस्तान हमला करेगा तो ख़तरा मौजूद है। अब
पूरा का पूरा जो इंडियन मीडिया है उसकी लैंग्वेज बदल गई है। अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो हम क्या करेंगे, यानी पाकिस्तान अब घुस के मारेगा तो हम क्या करेंगे। आप इतने दिन से लगे हुए हैं कि हम घुस के मारेंगे और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा। आप इतने दिन से ये बातें किए जा रहे हैं, अब आप मॉक ड्रिल्स दिखा रहे हैं। आप दिखा रहे हैं बच्चों को क्या करना है, बच्चों को टेबल के नीचे छुप जाना है जब पाकिस्तान हमला करेगा। शहरों में आपने फ्लैट्स के अंदर क्या करना है, घरों के अंदर क्या करना है, गली में तो आपने क्या करना है, कहाँ भागना है, कहाँ नहीं भागना है, लाइट को कैसे बंद करना है, घरों में कैसे छुपना है, टेबल के नीचे कैसे छुपना है। मतलब आपका जो बयानिया था अब से 2 दिन पहले तक, वो आपका बयानिया ये था कि घुस के हम मारेंगे, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि हमारे पास रफाल तैयार हैं। आपने कार्रवाई की, रफाल तैयार, आपका मार गिराया। अब आप ये कर रहे हैं कि पहले आप पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान का वजीर आजम, पाकिस्तान का वजीर खारजा क्यों दुनिया को कह रहा है कि हम जंग नहीं चाहते और हम हर किस्म की तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है क्योंकि पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान के पास जंग की इस्तिताअत नहीं है। आज क्या कर रहे हैं आप? आज अजीत डोवाल साहब जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने खुद इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, जापान, रूस, फ्रांस सबको कॉल करके ये कहा है कि अब भारत एस्केलेट नहीं करेगा यहां से। यानी कि आप क्या कह रहे हैं दुनिया को? आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, हमारी बस हो गई है, पाकिस्तान को समझा लो। जब पाकिस्तान यही काम कर रहा था कि भारत को समझा दें क्योंकि भारत करेगा तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, तो आप पाकिस्तान का मजाक उड़ाने में लगे हुए थे। अब से थोड़ी देर पहले मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। उनका बयान ये है कि उनके बयान के मुताबिक कि मेरे दोनों ममालिक से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सदर ट्रंप ने कहा है मैं दोनों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और मैं चाहता हूं कि दोनों ममालिक अब मिलकर इस मसले को हल करें। मैं चाहता हूं कि दोनों ममालिक अब रुक जाएं। इन्होंने टिट फॉर टैट किया, एक दूसरे को जवाब दिया, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो अब रुक जाएंगे और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे मदद करनी है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं वहां इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार हूं। अब अमेरिकी सदर ट्रंप का भी ये बयान सामने आया है। तो सिचुएशन आपने खुद ने, सिचुएशन और इक्वेशन दोनों भारत ने खुद रिवर्स कर दी हैं। कुछ टाइम पहले से हम कह रहे थे कि जंग नहीं होनी चाहिए, आप हमारा मजाक उड़ा रहे थे। कुछ टाइम पहले पाकिस्तानी वजीर आजम, पाकिस्तानी वजीर खारजा, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कह रहे थे जवाब देंगे, तो आप कह रहे थे डर गए क्योंकि ये तो जवाब दे नहीं सकते, हमारे पास तो रफाल तैयारे मौजूद हैं। आज आपका रफाल तैयारा मार गिराया, 5 तैयारे आपके मार गिराए हैं। एक की कंफर्मेशन खुद फ्रांसीसी एजेंसी ने, फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिशियल ने CNN पर को कर दी है। 3 तैयारे गिराने की खबर आपका मीडिया खुद चला रहा है, जिसको आप चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं हम यहाँ से मजीद एस्केलेट करना नहीं चाहते हैं। आपका साबिक आर्मी चीफ और साबिक एयरफोर्स चीफ आपके मीडिया पर बैठ के कह रहा है पाकिस्तान हमला करेगा तो क्या होगा। अब आप अपनी आवाम को बता रहे हैं कि टेबल के नीचे छुप जाना, अगर पाकिस्तान हमला करे फायदा क्या हुआ। तो एस्केलेशन का यही नुकसान होता है। घुस के मारने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान घुस के मारेगा तो क्या करेंगे, अब इस पर आप पहुंच गए हैं। तो मेरा ख्याल है सेंस प्रिवेल करना चाहिए, कोई बिठाए इन दोनों ममालिक को, क्योंकि मसला सिर्फ यह है कि भारत ने पाकिस्तान को ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है जिसका जिक्र हो रहा है कि पाकिस्तान अगर रिस्पॉन्ड करे तो एस्केलेट हो जाती है सिचुएशन, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करे तो भारत का और दिमाग खराब हो जाता है। कल को एक और कोई टेररिस्ट हमला कर देगा, अपनी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं, फिर वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ने की बात कर रहे होंगे, फिर इसी सिचुएशन में हम खड़े होंगे, फिर वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करेंगे, फिर एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें दोनों ममालिक अलर्ट पर होंगे, एयर स्पेस की खिलाफवर्जियां हो रही होंगी। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, इस तरीके से दो ममालिक नहीं चल सकते। भारत बुली का किरदार ना अदा करे, उसके लिए या तो बैनुल-अक़वामी दुनिया किरदार अदा करे, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं छोड़ रही है बैनुल-अक़वामी दुनिया और भारत। हामिद भी साहब, पाकिस्तान अगर ये नहीं भी ऑप्शन इख्तियार करता, चूंकि वो ये नहीं किसी तरह से भी अपने मौक़िफ़ को सामने ला रहे, पाकिस्तान अमन ज़रूर चाहते हैं लेकिन ये नहीं कि कमज़ोर होने की वजह से किसी मुल्क से सालसी का कह रहे हैं या अमन कायम करने के लिए इक़दाम का कह रहे हैं। चूँकि पाकिस्तान ने तो अपनी जवाबी कार्रवाई से भी अब साबित कर दिया कि उनके जदीद तरीन रफ़ाल तैयारे भी पाकिस्तानी एयरफोर्स चंद मिनट के अंदर गिरा के तबाह कर सकती है। तो फिर क्या इक़दाम होना चाहिए? पाकिस्तान अपने ऑप्शन सब इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, तो कोई आलमी सतह पर जो ममालिक अब तक कोशिश कर रहे हैं उनके ज़रिए से कोई पेशरफ्त की तवक्को नहीं। जैसे ईरान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो सालसी का किरदार अदा करना चाहता है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तक आए, उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि वो भारतीय हुकाम से भी बात करेंगे इस मामले पर। देखिए, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कोशिश की, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने कोशिश की, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कोशिश की, इंडिया ने किसी की बात नहीं सुनी। अब जो लोग ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान को कोई डिप्लोमेटिक तरीके से मसला हल करना चाहिए, तो वो ये ज़रा बता देना कि पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, यकतरफ़ा तौर पे हम अमन की ख्वाहिश का इजहार कैसे करें। एक पहलू जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में, वो ये है कि अब पाकिस्तान उस वक्त तक हिंदुस्तान के साथ कोई बातचीत शुरू करने की पोजीशन में नहीं है जब तक कि हिंदुस्तान की तरफ से
इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल नहीं किया जाता, क्योंकि जब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया हिंदुस्तान ने तो उस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद ये ऐलान किया गया था कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर और ये हमारे ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। तो वो ऐलान जंग उन्होंने आबी जारहियत जो है उसका आगाज़ पहले किया और मिज़ाइलों के ज़रिए जो जारहियत है उसका आगाज़ उन्होंने बाद में किया। तो अब उनकी जो आबी जारहियत है उसका भी हमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, ये जो उन्होंने मिज़ाइलों की जारहियत की उसको हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी रिटेलिएशन हमने अभी तक नहीं की। तो देखें, जब तक हिंदुस्तान जो है वो कम अज़ कम वो इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर करने का ऐलान नहीं करता, तब तक पाकिस्तान जो है उसकी कोई मॉरल पोजीशन नहीं है कि जी वो कहे दुनिया को कि जी हाँ जी आओ जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हाँ, बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले जो हिंदुस्तान की तरफ से वाटर बम का इस्तेमाल हुआ है, पहले वो उस वाटर बम को तो वो पहले डिफ्यूज़ करें ना, पहले इंडस वाटर ट्रीटी को तो बहाल करें। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो अमेरिका है, अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में भी है और अमेरिका का इंटरेस्ट हिंदुस्तान में भी है। पाकिस्तान में भी वो इन्वेस्टमेंट में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और हिंदुस्तान में उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये एक ऐसा पहलू है जिसको कि पाकिस्तान अपने हक़ में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने अमेरिका की नहीं सुनी, और अब जैसा कि अभी आपने खुद ही बताया, शाहजेब साहब बता रहे थे जी कि अजीत डोवल साहब खुद लोगों को फ़ोन करते फिर रहे हैं, तो वो खुद अगर लोगों को फ़ोन करते फिर रहे हैं तो क्या ज़रूरत है फ़ोन करने की। वो इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल कर दें। बहाल करने से एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी, फेस सेविंग होगी पाकिस्तान के लिए भी कि हाँ ठीक है जी, अब आपने इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल कर दिया, हम आपके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन आप अगर इंडस वाटर ट्रीटी को भी बहाल ना करें और आपने हमारे 26 बेगुनाह पाकिस्तानी सिविलियंस को मिसाइल मार के शहीद भी किया है, और फिर आप अमेरिका से फ़ोन करवा के और कहीं इधर उधर से प्रेशर डलवा के आप कहें जी आप मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत गैर हकीकी होगा और ये मौजूदा हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती। हर चीज़ को आप जेहन में रखें कि शहबाज शरीफ साहब ख्वाह कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, उनके पीछे पता नहीं कौन कौन खड़ा हो, लेकिन अब अगर वो ये जो 26 पाकिस्तानी शहरी हैं इनका जो खून है उसका बदला लिए बगैर वो हिंदुस्तान के साथ बातचीत शुरू कर दें तो फिर क्या होगा। हम जैसे लोग कहेंगे कि जनाब ये आप वही कर रहे हैं जो आपने 2019 में किया था कि अभिनंदन को हमने पकड़ लिया और फिर चाय पिला के वापस भेज दिया। तो बार बार आप अभिनंदन को पकड़ के चाय पिला के वापस भेजते हैं और बार बार हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत का इर्तिकाब किया जाता है। अब मुझे पता है कि इंडिया में बहुत से लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान इज़ दी एपिसेंटर ऑफ द इंटरनेशनल टेररिज्म। तो ठीक है जी, मान लेते हैं जी कि पाकिस्तान में माजी में ये एक मसला रहा है, पाकिस्तान टेररिज्म का खुद एक बहुत बड़ा विक्टिम है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म होती है उसके पीछे कौन है? क्या उसके पीछे इंडिया नहीं है? तो क्या हमने सिर्फ हमेशा इंडियन नैरेटिव ही को सुनकर और इंडियन नैरेटिव के प्रेशर में आके अपनी पॉलिसी बनानी है? क्या हमने कभी हकीकत पसंदी का मुजाहरा नहीं करना? क्या हमने हमेशा अभिनंदन को चाय पिला के वापस ही भेज देना है? तो देखें, इस वक्त अगर आप बाहर गलियों बाज़ारों में जाएं तो यकीनन लोग कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, इंडिया के 5 जहाज़ मार गिराए हैं, लेकिन साथ ही साथ लोगों में बड़ी तशवीश है कि हमारे 26 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी मार दिए हैं और मिसाइलों का निशाना जो है वो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर और आज़ाद कश्मीर के अहम मुकामात हैं। तो अगर इंडिया दोबारा भी ऐसे काम करता रहेगा तो फिर पाकिस्तान की सोवरेनिटी किधर जाएगी? पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल एक सोवरेनिटी है उसकी फिर उसका मुहाफ़िज़ कौन है? क्या वो पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की नेवी नहीं है? तो अब अगर आपको मौका मिला है एक दफ़ा, तो एक दफ़ा एक कौमी कंसेंसस है इस बात पे, तकरीबन कंसेंसस है, 99.9% लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को एक दफ़ा रिटेलिएट करना चाहिए। उसके बाद अगर इंडिया मुज़ाकरात की मेज़ पे आता है तो बिल्कुल मुज़ाकरात करें, फिर इंडस वाटर ट्रीटी को भी बहाल करवाएं। लेकिन इस तरह ये जो 26 पाकिस्तानी हैं इनको अगर आप इग्नोर करके और इनके खून का सौदा करके आप हिंदुस्तान के साथ बातचीत के लिए बैठ जाते हैं किसी टेबल पे, तो मेरा ख्याल है उसको कहीं पे
कोई पाकिस्तानी जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। हामिद मीर साहब, आपने पाकिस्तान के लिए सख्त और जारहाना मौक़िफ़ अपनाना जो उसका इस वक्त हक नज़र आता है, उसके साथ साथ एक बहुत मुस्बत तजवीज़ भी दी है। शहजाद साहब, जैसे शाहिद साहब कह रहे थे कि पहले भारत जंग हमला पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का शोर बचाता रहा और फिर अब इस सतह पर आ गया कि अजीत दोवल मुख्तलिफ ममालिक को फ़ोन करके ये बात उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत अब मज़ीद जारहाना इक़दाम नहीं करेगा। लेकिन इसमें कोई ऐसा ठोस और मस्बत कदम भारत की जानिब से नहीं उठाया जा रहा जिसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहा जा सके। उसकी तजवीज़ हामिद मीर साहब दे रहे हैं कि भारत फिर ये कहे कि जो अब तक हुआ उसको यहाँ रोकते हैं, हम इंडस वाटर ट्रीटी जिसको भारत ने खुद साख्ता अपने तौर पर मुअत्तल कर दिया था उसको बहाल करते हैं और मज़ीद हम आगे कोई इख्तलाफ नहीं चाहते। तो कम से कम पाकिस्तान को इस बात का यकीन हो और पाकिस्तान के सामने ये भारत के इक़दाम की यकीन दहानी आ सके कि सूरत हाल आगे नहीं बिगड़ेगी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एक तजवीज़ दी है हामिद साहब ने। अगर भारत चाहता है, वाकई चाहता है कि यहाँ से हम जवाब ना दें, एस्केलेशन ना हो, तो बजाय इसके कि वो आलमी दुनिया में फिरता फिरे और बात करता रहे आलमी लीडर्स से कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, उनको चाहिए जो उन्होंने इकदाम पाकिस्तान के खिलाफ लिए, खास तौर पे ये वाला इकदाम इंडस वाटर ट्रीटी का मुआहदा सस्पेंड करने का, उसको वापस ले ले, जैसे शो करे कि हम डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं। लेकिन अब पता नहीं भारत ये करता है या नहीं करता है, क्योंकि फिलहाल तो वो कोशिश कर रहा है कि डिप्लोमेट से बात करके इस मामले को ठंडा करे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आज देखें, आज ये भारतीय जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने एक लेटर जारी किया है और मजाक खेज है, क्योंकि ये वाकया जो हुआ पहलगाम का 22 अप्रैल को हुआ, फौरी तौर पे पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, उनके मीडिया ने, उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम लिए और कल मिसाइल अटैक भी कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। आज जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कह रही है कि जितने भी टूरिस्ट पहलगाम पे मौजूद थे वो एक नंबर पे राब्ता करें और इंफॉर्मेशन शेयर करें कि वहां पे जो दहशतगर्द आए थे उनके हवाले से कोई भी उनके पास इंफॉर्मेशन है तो वो एक नंबर दिया है कि उस पर शेयर करें। नाउ कैन यू इमेजिन जुनैद, इंसिडेंट के तकरीबन 20 दिन के बाद उनको ये ख्याल आ रहा है कि हम एक नंबर जारी करते हैं और बाकी जो टूरिस्ट थे उनसे मदद मांगते हैं कि ये दहशतगर्द थे कौन। जब आपको ये पता ही नहीं है और अब आप बाकी टूरिस्ट से ये मदद मांग रहे हैं तो फिर कैसे इल्जाम लगाया कि आपने पाकिस्तानी, ये सारे पाकिस्तान से आए थे या पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी थी। तमाम आपको नजर आ जाता है कि उनका क्या एक्टिविटीज रही है, उनका फुटप्रिंट पाकिस्तान में कैसे मिलता है, उन्होंने ट्रेनिंग कहां से ली, ये आपको मिनटों में पता चल जाता है। और आज तकरीबन 15-20 दिन बाद आप कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इस हवाले से। शहजाद साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, खासतौर पर आप जो ये इशारा कर रहे हैं कि भारत किस तरह से एक्सपोज हो रहा है अपने इन इकदाम के जरिए से। इस दौरान शाहिद साहब ने हवाला दिया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का, उनका फौरी रद्दमल भी आ गया था जब भारत ने जारहियत शुरू की पाकिस्तान के खिलाफ। तब भी उन्होंने कहा था कि ये एक शर्मनाक बात है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत में पहल की गई है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों को अच्छे से जानते हैं और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जारहियत और ये इख्तलाफ और ये कशीदगी ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। उन्होंने क्या गुफ्तगू किया, देखिए। Actions between the war in India and Pakistan. What's your position? Oh, it's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop, and hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both the countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will. शहजाद साहब, आप बात भी मुकम्मल कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से पहले बहुत ये तवक्को थी कि वो मुख्तलिफ जो जंगी महाज जारी है मुल्क में उसमें अपना किरदार अदा करेंगे, दुनिया में जो जारी हैं जंगें रुकवा सकेंगे। वो यूक्रेन रूस की जंग रुकवा नहीं सके, गज़ा और फ़लस्तीनियों के खिलाफ होने वाली इसराइली जारहियत को रुकवा नहीं सके हैं, तो यहाँ वो किरदार अदा कर सकेंगे कोई? इस पर भी आप अपनी राय दीजिएगा और जो बात आप कहना चाह रहे थे भारत के इस वक्त इक़दाम से मुतालिक वो भी मुकम्मल कीजिएगा। शहजाद साहब जी, मैं तो ये कहता कि उनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अब ख्याल आ रहा है कि वो बाकी टूरिस्ट से इंफॉर्मेशन मांगे, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाकर FIR काट के हमला करके अब वो ये रिवर्स गियर में जाके इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। जहां तक US प्रेसिडेंट का ताल्लुक है, ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन के प्रेसिडेंट है, मेरे ख्याल से उनको बहुत पहले इसमें पहल कर देनी चाहिए थी कि ये मामला इतना ज्यादा एस्केलेट ना हो। लेकिन दुनिया खुद इस वक्त, जैसे आप कह रहे हैं, यूक्रेन का मामला अलग चल रहा है, गजा का मामला अलग है, टेरिफ वॉर अलग चल रही है,
मुमालिक इस वक्त एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, वो अपने इश्यूज में इस वक्त परेशान है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो भी वर्ल्ड पावर्स है, यूनाइटेड नेशन है, उनको करना चाहिए था ना। बताना हालिया सालों में जब मैं और आप बड़े हुए हैं, जितनी जंगें हुई हैं, यूनाइटेड नेशन कौन सी जंग रुकवा सका है? मेरे सामने तो नहीं है। यमन का भी वही हाल है, सीरिया का वही हाल है, गजा में देख लें क्या हो रहा है। तो सिचुएशन तो आप देख रहे हैं कि जैसे वो लीग ऑफ नेशंस नाकाम हुई थी, अब ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशन भी 60-70 साल बाद जो है अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने में नाकाम हो रही है। तो इसीलिए मुमालिक को खुद एफर्ट करनी चाहिए। और अगर इंडिया जैसा मुल्क जो डिप्लोमेसी नहीं चाहता, डिप्लोमेसी की जबान नहीं समझना चाहता, तो फिर मेरे ख्याल से एक हमारे पास वाहिद वही ऑप्शन रह जाता है कि जो वो कर रहे हैं हम उनको कॉपी करें। शाहज़ैब साहब, इस वक्त अमेरिका जिस मकाम पर है, कुछ अरसे से तो ये मौक़िफ़ सामने आता रहा है कि वो दुनिया में अपना कोई किरदार अदा करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं करना चाहते, चूँकि वो अपने मामलात की जानिब तवज्जो रखना चाहते हैं। तो फिर इस तरह की ख़ित्ते में सूरत हाल पैदा होने पर आपको तवक्को है कि अमेरिका ऐसा कोई किरदार अदा करने के लिए संजीदा है? आमिद मीर साहब। जी, आप जी हामिद मीर पूछ रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है जी, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मैं अभी पिछले हफ्ते ही मैं अमेरिका में था, तो बहुत से जो अमेरिकी स्कॉलर्स हैं उनसे बातचीत हुई। उन सब को ये यकीन था कि हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत का इर्तिकाब ज़रूर किया जाएगा, और उसके बाद उनको ये भी यकीन था कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत सख्त जवाब आएगा। और फिर उसके बाद अक्सर जो अमेरिकन स्कॉलर्स थे उनका ख्याल था कि फिर बातचीत का माहौल पैदा होगा। इस वक्त जो अमेरिका में सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ये साउथ एशिया में जो इस वक्त एक नई एटमी जंग का ख़तरा है, इस पर 2 दफ़ा बातचीत करके उन्होंने मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार किया सिचुएशन में। वैसे वहाँ पे आम अमेरिकन जो हैं उनको इतनी दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान के मामलात पे, हिंदुस्तान के मामला से उनको अपनी पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे भी मैंने यही देखा है कि अक्सर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन सब का यही ख्याल है कि ये हिंदुस्तान जो है इसके साथ कब तक हम जो है वो इस तरह मैं अब लफ्ज़ वो नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि हम कब तक डंग टपाओ पॉलिसी जो है वो इख्तियार करेंगे कि हमेशा हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता है, जारहियत का इर्तिकाब करता है, और उसके बाद जनाब वो बातचीत का चक्कर चला के तो कोई मसला जो है हमारा हल नहीं होता। इसीलिए कश्मीर का मसला भी हल नहीं होता। सियाचिन हाइट्स पे उन्होंने 1984 से कब्ज़ा किया हुआ है, वो भी मसला हल नहीं होता। बातचीत हर मामले पे होती है, बातचीत से कोई मसला हल नहीं होता। और अब तो बातचीत का सिलसिला उन्होंने खुद बंद किया हुआ है। कंपोजिट डायलॉग का सिलसिला जो है वो पिछले 12 साल से बिल्कुल सस्पेंडेड है। देखें, मैंने जो है ना, ये मैं बतौर एक जर्नलिस्ट के जो आप बहुत कुछ देखते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैं उसकी बुनियाद पर भी ये बात कर रहा हूँ कि कब तक हम बतौर पाकिस्तानी हिंदुस्तान का ये प्रोपेगेंडा सुनेंगे जी कि पाकिस्तान जो है वहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है हिंदुस्तान में। कम से कम मैं खुद 3 ऐसे टेररिस्ट जो हैं उनका इंटरव्यू कर चुका हूँ, उनसे मिल चुका हूँ। ये जो शौकत खानम हॉस्पिटल है, जब आज से 20-25 साल पहले इसकी जब इनॉग्रेशन हुई थी, तो इसकी इनॉग्रेशन के फ़ौरन बाद यहाँ पर एक बम धमाका हुआ था, और उस बम धमाके में बहुत से बेगुनाह औरतें और बच्चे मारे गए थे। तो लाहौर पुलिस के एक अफसर होते थे शफकात साहब, उन्होंने उस बंदे को पकड़ लिया जो कि एक पाकिस्तानी था और बॉर्डर एरिया के एक गांव का वो रहने वाला था, और उसको पकड़ लिया उन्होंने और उससे एतराफ़ करवा लिया। और उनको खुद बड़ी हैरानी हुई कि किस तरीके से इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो पाकिस्तान से लोगों को हायर करती है। माइंड इट, ना इसका ताल्लुक बलोचिस्तान से था, ना उस बंदे का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था, ना वो सिंधी था, ना वो उसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था, ना गिलगित बल्तिस्तान से। उसका ताल्लुक लाहौर के एक सरहदी गांव से था। और फिर उन्होंने उसको मुझसे मिलवाया और उन्होंने उसे कहा कि अब तुम ये सारी स्टोरी इसको बताओ कि किस तरह तुम्हें इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने हायर किया, किस तरीके से उन्होंने तुम्हें टास्क दिया, किस तरह तुमने शौकत खानम में जाके वहाँ पे बम रखा, बम चलाया, फिर तुमने इंतज़ार किया, अगले दिन उस वाक़े की खबरें अखबारों में शाया हुई, तुमने वो अखबार उठाए, फिर तुमने बॉर्डर क्रॉस किया जाके, फिर पैसे वसूल किए, फिर आए नया टारगेट लेके। उस बंदे ने सारी वो स्टोरी मुझे बताई
मैंने उसकी सारी स्टोरी सुनने के बाद उस पर एतबार नहीं किया। मैंने उसको अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट किया, मैं उसके गांव में गया, लोगों से बात की, जिस जगह से उसको गिरफ्तार किया गया था वहाँ से मैंने एक काउंटर चेक किया और मुझे पहली दफ़ा ये पता चला 1995-96 में कि किस तरीके से इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान में सिविलियन जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी नहीं छोड़ती, हॉस्पिटल्स पे भी वो धमाके करवाती हैं, बसों के अड्डों पे धमाके करवाती हैं, वो जनाब स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में धमाके करवाती हैं। तो अब हम जो है वो अगर इन सब चीज़ों को जानने के बावजूद हम कहें कि जनाब इंडिया जो है वो कहता है पाकिस्तान दहशतगर्द है, तो फिर ठीक है, अगर हम हाँ जी वाकई पाकिस्तान में बहुत सी दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये एक अलग सी इशू है, इसको टैकल करना चाहिए। लेकिन जो वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं अभी से नहीं करवा रहे, 1948 से करवा रहे हैं। 1948 में तो कोई तालिबान और अलकायदा नहीं थी ना, तो 1948 में भी नेहरू साहब जो हैं उनके खतूत पकड़े गए, कुछ पाकिस्तानी इलाकों में लोगों को खतूत उन्होंने भिजवाया कि आइए हम आपके साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ते हैं। 1948, ये बांग्लादेश की बात मैं नहीं कर रहा, ये उन्होंने वजीरिस्तान में लोगों को खत लिखे थे और वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। मैं इस बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, मैं इस बुनियाद पे ये बात कहता हूँ कि हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान असल मसला कश्मीर का नहीं है, हमारा असल मसला पाकिस्तान है। हिंदुस्तान ने अभी तक पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया और 1948 से वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी कुछ ना कुछ किया होगा, वो उसके फिर पाकिस्तान को खुद भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन ये बात तय है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में शुरू इंडिया ने करवाई है, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है। तो अब ये एक वन साइडेड बात चल रही है, पूरी दुनिया जो है वो जब भी कोई वाक़या होता है पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो जो इंडिया पाकिस्तान में करवाता है हम उसकी बात ही नहीं करते। तो इसलिए अब एक वक्त आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो इस इंडिया ने जो पाकिस्तान में जो कल दहशतगर्दी किया है, मिसाइल टेररिज्म किया है, सिविलियंस को मारा है, इसका जवाब दे और उसके बाद अगर बातचीत होती है तो फिर टेबल पे बैठ के इंडिया को बताया जाए हाँ जी आपने भी पाकिस्तान में 1948 से एक दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो आप भी बंद करें और हम भी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो आपके खिलाफ इस्तेमाल ना हो, तब आपका मसला इंडिया के साथ हल होगा। वरना इस तरह मसला हल नहीं होगा कि जनाब वो कुछ लोग आपको कहें कि नहीं जी अब आपने जवाब दे दिया, उनके 5 जहाज गिरा दिया, बस करें जी अब बातचीत शुरू कर दें। अब बातचीत शुरू करेंगे मसला हल नहीं होगा। शाजिब साहब, अगर भारत नहीं अपनी साफ नीयत जाहिर करता कि वो जंग का माहौल नहीं कायम रखना चाहता, तो फिर पाकिस्तान फैसला करेगा कि उसे अपनी दिफाई सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, हामिद मीर साहब ने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है, एक ऐसा मुआहदा जिसको यूनिलैटरली यकतरफा तौर पर भारत मनसूख कर ही नहीं सकता, मुअत्तल कर ही नहीं सकता, वो भारत ने कर दिया। तो दुनिया पहले तो जो कह रही है, या सदर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी दोनों ममालिक से ज़ाहिर है वो न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं इसमें, वो पहले भारत से कहें कि एक काम जो वैसे ही आप नहीं कर सकते, आपसे गलती हो गई है, आप अभी हाई फ्लू सीज़न आएगा गर्मियों में, उसमें वैसे ही पाकिस्तान का पानी नहीं रोक पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि उसकी फ़्लो को डिस्टर्ब कर दें, जो कि आपने गुज़िश्ता दिनों में भी किया है। तो एक कोई स्टोरेज आपके पास है नहीं, बनाने जाएंगे 10-15 साल लग जाएंगे, और जिस किस्म की ट्रेन है उसमें बहुत महंगी वो स्टोरेज बनेगी, तो ये पॉसिबल है नहीं। पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है, अगर पाकिस्तान के साथ आप ये करेंगे तो चीन आपके साथ करेगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वहाँ पे वो डैम बना देंगे, फिर भारत का पानी मुतासिर हो रहा होगा। तो जो चीज़ आपके लिए मुमकिन नहीं थी आपने वो कर दी जल्दी में, तो आप इसको वापस करें। तो ये जेस्चर भारत की तरफ से आए तो ही बात आगे बढ़े। ये बड़ी अहम बात है कि जो काम आप कर नहीं सकते उसका ऐलान तो आपने कर दिया, बाद में आखिर में आपने पछताना ही है, अगर वापस नहीं करेंगे तो भी प्रैक्टिकली कर नहीं पाएंगे। और आपने जो इंडिया में नैरेटिव बना दिया कि हम तो भूखा मार देंगे, प्यासा मार देंगे पाकिस्तानियों को, ये होना है नहीं। तो बेहतर है कि यहाँ से आगाज़ किया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरसों में, चाहे इमरान खान और जनरल बाजवा साहब उस वक्त हों या फिर इस वक्त मौजूदा अस्करी और सिविलियन क़यादत हो, पाकिस्तान में एक मुकम्मल तौर पर नज़र आता है कि जी भारत के साथ मामला बेहतर करने की ख्वाहिश रही है। अब जो गैलप का हालिया सर्वे आया है उसमें देखिए तो 73% पाकिस्तानी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते, हम भारत के साथ अमन चाहते हैं, मगर 90% से ज़्यादा पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हो तो फिर भारत को भरपूर अंदाज में जवाब देना चाहिए। यानी कि लड़ने के लिए पाकिस्तानी तैयार हैं, यही पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ था कि बदला लेंगे, जवाब देंगे, मगर दोस्ती की ख्वाहिश का भी पाकिस्तान की तरफ से बार बार इज़हार किया जा रहा है, अवाम हो या फिर पाकिस्तान की क़यादत हो। तो भारत ही को कोई अपने अंदाज से, अपने बयानात से और अपने एक्शन से ये साबित करना पड़ेगा कि वो अमन चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार इस बात को साबित किया है। और आमिर मीर साहब ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान को बार बार
पर माजी की बुनियाद पर आप नहीं कर सकते। दुनिया ने पाकिस्तान पर सख्त कंडीशंस लगाई, फैटिफ की ग्रे लिस्ट में डाला और उस वक्त तक नहीं निकाला जब तक कि पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर क्रैकडाउन नहीं किया, पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस थी उसके ऊपर क्रैकडाउन नहीं किया, सजाएं नहीं दी, गिरफ्तारियां नहीं की, क्रैकडाउन करके इस टेरर नेटवर्क को ख़त्म नहीं किया। पाकिस्तान रिसीविंग एंड पर है, विक्टिम है। तो ऐसी सिचुएशन में आप माजी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर बार बार उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। शहजाद साहब, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन खबर है इस हवाले से कि क्या इस्लामाबाद में, पिंडी में कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? चूँकि पाकिस्तान में भी जिस तरह हामिद मीर साहब और शाजिब साहब कह रहे हैं कि शहरियों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, लोग शहीद हुए, ज़ख्मी हुए हैं, दीगर मामलात भी मुतासर हुए हैं और अब भारत के शहरियों को भी इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा होगा इस दौरान, चूँकि पाकिस्तान ने अपने दिफाई इक़दाम से ये पैगाम पहुँचाया है, इस बात को वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान किस तरह से भारत को नुकसान पहुँचा सकता है अगर बात जंग की और जंगी कार्रवाइयों की आएगी। तो इससे मुतालिक इस वक्त कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? रात के इस पहर, चूँकि गुज़श्ता शब भी इसी मौके पे इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी। जी, मेरी कुछ लोगों से बात हुई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल अभी तक सिचुएशन जो है ना वो हॉट ही है और इसीलिए हम गार्ड लोअर नहीं कर सकते अपना। तो और अभी कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब शाजिब साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि आज भी उन्होंने कुछ शहरों में कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश की है जो ऑब्वियसली कामयाब नहीं हो सकी, वो अटेम्प्ट कर ही नहीं सके। तो इसका मतलब अभी भी हम जहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी किस्म का वहाँ से एडवांसमेंट या एग्रेशन होता है तो हम उसको डिफेंड भी करेंगे, उसका जवाब भी देंगे। और जैसे मैंने कहा, अगर हम तमाम जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, प्रेस ब्रीफिंग हुई है जिसपे ख्वाजा साहब हों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों, DGI/SPR हों, उनकी बात सुने तो वो ये कह रहे हैं कि हम टाइम आने पे अपनी मर्जी से टाइम को चुनेंगे, अपनी मर्जी का मकाम चुनेंगे, मीन्स भी हमारे मतलब के होंगे और हम जवाब देंगे। तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ हो सकता है, अब सर्टेनली तो नहीं कहा जा सकता और ऑब्वियसली अगर हमें पता भी हो तो हमें ये नहीं शेयर करना चाहिए कि एग्जैक्टली कब और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन जो हमारी सलाहियत है, खासतौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स की आपने देख ली और इसके अलावा भी जो LOC पे आपने देखा है कि जब वहाँ पे एग्रेशन हुई तो किस तरीके से जवाब दिया, बट खासतौर पे हमारी एयरफोर्स। और अभी मैं पढ़ रहा था अल जज़ीरा की खबर और अल जज़ीरा कह रहा है कि जो इंडियन सोर्सेज, जो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं, अब वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि बिल्कुल 3 जहाज जो हैं वो हमारी टेरिटरी में गिरे हैं और ऑब्वियसली जितना अंदर वो गिरे हैं पाकिस्तानी जहाज तो हो नहीं सकते, ना इंडिया ने कोई क्लेम किया है कि पाकिस्तानी जहाज है। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उनके जहाज गिरे हैं। अब तो जो फ्रेंच इंटेलिजेंस है वो भी कंफर्म कर रही है कि उनका रफाल तैयारा गिरा है, मजीद वो तहकीकात भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा नुकसान उनको पहुंचा दिया है। लॉन्ग टर्म में यही है, देखें इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर बातचीत शुरू नहीं हो सकती, फौरी तौर पे बैक चैनल ऑपरेट करें और शुरू करें बातचीत। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट बात हुई है ना ओवर लास्ट 2 डेकेड्स, जो देखें जब हम बड़े हो रहे थे जंगें उस वक्त भी हो चुकी थी, तो और हम यही सुनते हुए आते थे कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात बहुत खराब है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बड़े अच्छे हैं। मतलब हम तो जब बड़े हो रहे थे दुआ करते थे कि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए तो वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में रहे, इंडिया जीत जाए। आज भी बहुत सारे लोग ये सोच रखते हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि मोदी ने जिस तरीके से नफरत को इन्फिल्ट्रेट किया है, इंजेक्ट किया है अपनी आवाम में और अक्रॉस बॉर्डर, क्योंकि शायद यहाँ पे भी अब कुछ लोग ये जज्बाती होकर सोच रहे होते हैं, लेकिन जो उसने वो बर्बादी की है ना अपनी आवाम की, वो बहुत इसने डिससर्विस की अपने मुल्क के साथ। सेकुलरिज्म खत्म कर दिया, पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत भर दी कि हर इलेक्शन में, मतलब हर शो, हर इलेक्शन उनका पाकिस्तान के बगैर पूरा ही नहीं होता। आप मुझे बताएं, आपको कब याद है कि यहाँ पे किसी लीडर ने वोट मांगा हो कि हम भारत के साथ क्या ताल्लुकात रखेंगे या भारत के साथ हम क्या कर देंगे? कोई हमारे यहाँ ऐसा कोई लीडर नहीं होता, कोई इलेक्शन नहीं होता। लेकिन उन्होंने उनका, क्योंकि सारी उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो डिपेंड ही इसी पे करती है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन ज्यादा जहर उगलेगा। एक लेफ्ट विंग पार्टी थी उनकी, प्रोग्रेसिव पार्टी कांग्रेस, आप देखें आप वो भी अब इसी रेस में लग गए। जब यह हमला हुआ पहलगाम का तो उनके यहाँ से प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया कि नहीं, मोदी सिर्फ बातें कर रहे हैं, कुछ अटैक नहीं कर सकेंगे, पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दे सकेंगे, वो उनको पंप करने लगे। तो बहुत ही मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेट है, जिस पर हम कहते थे कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अगर बेहतर होगा तो शायद ट्रिकल डाउन नहीं, ये ट्रिकल अप करेगा और हुकूमती ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अब एक खबर शेयर कर दूं, जी आखिर में खबर शेयर कर दूं, क्योंकि भारत IMF के लिए भी भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि IMF से राब्ता करेंगे कि पाकिस्तान को किस ना दे। IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग है वो 9 मई को है और IMF के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ज़ाहिर है वो होप करते हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा, डीएस्केलेशन होगी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। और IMF सपोर्ट करता है पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रोग्राम को अपनी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के जरिए। भारत को यहाँ पे भी कोई कामयाबी
जो कि भारतीय मीडिया में फौरन नैरेटिव बना दिया जाता है कि पता नहीं पानी बंद कर देंगे, भूखा प्यासा मार देंगे, IMF का प्रोग्राम बंद कर देंगे, फेटिव की ग्रे लिस्ट में डाल देंगे, कहीं कामयाबी नहीं हो रही। शाहजेब खानजादा, आपका बहुत शुक्रिया। शहजाद इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब बात कर रहे थे। अभी तक पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारियत का जवाब दिया गया है, जंगी तैयारे तबाह किए गए हैं, ड्रोन मार गिराए गए हैं भारत के, और फौजी तनसीबात भारत की नुकसान पहुंचाया गया है पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है मौजूद जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान मज़ीद कशीदा सूरत हाल पैदा हो सकती है। जियो न्यूज़ मुसलसल किसी भी आने वाली नई खबर से आपको आगाह रखेगा। कुछ देर में आप देख सकेंगे जियो हेडलाइन।